आपके पास 3 मिनट्स और हैं, आप करवाना है करवा लें, तो इंशाल्लाह 8:05 के ऊपर हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जिसके माइक कनेक्ट नहीं है उसके माइक भी आप सब कनेक्ट करवा लें। चलें, जबरदस्त। तो अगर मेरी स्क्रीन अब शेयर करने लगा तो चैट में या फिर हैंड रेस करके वो भी बता दें। हैंड रेस करके बता दें दोबारा सब। चलें, बेहतरीन हो गया। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all respected leaders, most respected owners of Blue Sky, and senior leaders, and all the community here to attend the workshop number 2 of Blue Sky. आप सबको दिल की गहराइयों से आज के वर्कशॉप नंबर 2 में खुशामदीद करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लू स्काई ने एक इकदाम उठाया, ब्लू स्काई के ओनर्स ने एक इकदाम उठाया कि अपने तमाम तर लीडर्स को अच्छी तरह से उनके लर्निंग करवाई जाए, क्योंकि लर्निंग आपकी जो सक्सेस है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जैसे कि हर कामयाबी के लिए, हर मकासद को पूरा करने के लिए इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है, और तभी वो कामयाब होता है जब वो अपनी कामयाबी के सफ़र की तरफ जाता है। इंसान वही कामयाब होता है जिसको वो कामयाबी के सफ़र की तरफ गामजन होता है, और उसे कामयाबी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मकासद को पूरा करना पड़ता है। और मकासद को पूरा करने के लिए उसके पास इल्म होना, उसको सीखना कि वो कैसे उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंच सकता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लू स्काई ने अपनी कम्युनिटी की कामयाबी के लिए कदम उठाए कि जो इल्म, जो एक्सपीरियंस, जो कुछ भी उसके सीनियर्स लीडर्स के पास मौजूद है वो अपनी निचली सतह के नेटवर्कर्स तक मुंतकिल किया जाएगा। और इस इक़दाम के लिए जो ब्लू स्काई के ओनर्स हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर कदीर और सर वकास, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर कर सकें। अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो जो आज का टॉपिक है वो, जो लोग भी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा अनवान है जो इस इंडस्ट्री में इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो कौन सा ऐसा इंसान है जो कामयाबी हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ गोल्स होते हैं, कुछ प्रोमिसेस होते हैं, कुछ सेल्फ कमिटमेंट होती है जो करके वो कामयाब हो सकता है, लेकिन जब तक वो ना की जाए तो कामयाब नहीं हो सकते। एक तरफ कामयाबी है तो उसका मुतजाद देखें तो आपको नाकामी की सूरत में मिलती है, जिसको हम अंग्रेजी में ये भी कह सकते हैं कि वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हम फेल क्यों होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसी कौन सी गलतियां, कोताहियां हम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जबरदस्त लीडर्स जो बन सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन शुरू में ही हार मान जाते हैं। वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो सिर्फ एक में, बल्कि वो हम सब के अंदर है। हम बार बार उसको रिपीट करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बड़ों ने किया वही हमने किया था। लेकिन क्योंकि ये 21वीं सदी है, हर चीज एडवांस हो चुकी है, एडवांसमेंट का टाइम आ चुका है, तो जमाना तब्दील हो चुका है। तो ऐसी चीज है, जो लोग पहले गलतियां कर चुके हैं, अब हमारे पास टाइम है कि उन गलतियों से सीखें, उन गलतियों को दुरुस्त किया जाए, उन गलतियों से अपनी खामियों को निकाल के कामयाबी की तरफ चला जाए। तो यही चीज़ है, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, जितना इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने टाइम गुजारा है, वो आप सबके साथ आज मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा।
सबसे पहले बात करें कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, जो सबसे ज्यादा एक नेटवर्कर की तबाही का सबब बनती है, वो इनकंसिस्टेंसी होती है। एक नेटवर्कर तो हम बनने के लिए बड़ी जान लगाते हैं, लेकिन वो जान क्या होती है कि हम साबित कदमी नहीं दिखाते उसमें। हम क्या करते हैं कि बस आए, हमने बस स्टार्ट किया, टीम्स बना ली, रेफर बना लिए, लेकिन नाकाम क्यों हो जाते हैं? ना तो हम खुद साबित कदम रहते हैं, ना हम खुद मुसलसल जद्दोजहद करते हैं, ना अपनी टीम से करवाते हैं। हम अपने रेफर के लिए, अपनी डायरेक्ट इनकम के लिए जो कर सकते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि ये जो सिस्टम है, ये जो बिजनेस है, ये जो एमएलएम इंडस्ट्री है, ये बेसिकली आपकी एक्टिव प्लस पैसिव इनकम है। और इसकी पैसिव इनकम तब भी जनरेट हो सकती है जब आप कंसिस्टेंट होंगे। आप कंसिस्टेंट होंगे तो आपकी टीम्स चलेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये नहीं करते, हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम लगातार मेहनत नहीं करते, एक अटेम्प्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, हम हार मान जाते हैं। जबकि हारने का मकसद, जब हमें हार मिलती है तो हार से हमें सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि जो सबक हासिल करता है वही कामयाब होता है। और तारीख में देखें तो ऐसा कोई भी जमाना नहीं है कि जिसमें हार मिली और हारने के बाद वो कामयाब ना हो। सुल्तान टीपू को देख लें तो उन्हें बेशक हार मिली है, लेकिन वो सबको सबक सिखा के गए हैं। तो ये चीज है, अपनी खामियों से, अपनी गलतियों से सबक सीखें, क्योंकि ये जो आपका सबक है यही आपको कामयाब बनाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 6 महीने सिस्टम के अंदर हो चुके हैं, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आए हुए, लेकिन मुझे भी नाकामी मिली है, मुझे भी शिकस्त मिली है, लेकिन मैं साबित कदम रहा हूँ। ठीक है, जहां जहां से मुझे हार खानी पड़ी वहां से अपनी खामियां पकड़ी। आज से जब पहले मैंने आगाज किया था मुझे कुछ भी नहीं यहाँ पे आता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज सर का टाइटल मुझे मिल चुका है। वो क्यों है? क्योंकि मैं साबित कदम रहा हूँ, मुसलसल मेहनत की है, जद्दोजहद की है, अपनी खामियों को नोट ऑन किया है, उन खामियों से बेहतर हुआ, बेहतरीन की तरफ मेरा सफर अभी गामजन है। ये तो बहुत छोटा सी अभी मेरी जिंदगी इसके अंदर गई है, अभी इसमें और भी बहुत कुछ मैंने सीखना है, और आपको भी चाहिए कि आप सीखें। अगर आप सीखेंगे तो ये जो वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। वाई पीपल आर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरी चीज की बात करें तो वो ये है कि हम पेशेंस लेस हैं, सब्र। देखें, वो ये तो हमारे रब्बुल आलमीन ने भी फरमा दिया है कि सब्र सबसे अहम चीज है। जो इंसान सब्र करता है वो कामयाब होता है। सब्र नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे दुश्मन ही आपके सर के ऊपर भी खड़ा हो ना, अगर आप में सब्र है तो आप कामयाब हो जाते हैं। आपको सब्र से काम लेना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं तो क्या करते हैं? वो यही करते हैं, आए हैं बस, आज हमने स्टार्ट किया, कल हमारे पास पैसा आ जाए। लेकिन उसकी उल्टी तरफ देखें, एक हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ठीक है, उसको 10 साल 12 साल तालीम दिलवाते हैं, तब तो बहुत सब्र करते हैं, हर महीने सब्र के साथ के पास 10 12 साल यहाँ से पढ़ेगा, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी जाएगा, उसके बाद जाके पैसे बनाएगा। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम क्या करते हैं? आज अकाउंट लगाया, ठीक है, आज हमने आगाज किया और कल हमें उसका पे आउट मिल जाए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग सब्र से काम नहीं लेते वो इस इंडस्ट्री के अंदर कभी कामयाब नहीं हुए। काफी मिसालें हैं, काफी अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर्स के आप ये स्पीच सुने तो वो भी यही बताते हैं, सब्र। वो तो बताते ही बताते हैं, साथ में हमारा दीन इस्लाम भी हमें सब्र के लिए कहता है। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है, जो सब्र नहीं करता फिर उसका मुकद्दर नाकामी ही बनती है, और नाकामी की सूरत में वो तबाह हो जाता है। इसलिए हमारी जो अवाम है, हमारी जो कम्युनिटी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हो रही है। उसके बाद बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिलीव सिस्टम पे नहीं होता। नो बिलीव ऑन सिस्टम। बस क्या है, हमने बस ज्वाइन कर लिया, ठीक है, हमें बस विड्रॉ मिले, हम मान लेते हैं रियल है। हमें रियल लग भी गया, एक दफा मिला, 2 दफा मिला, सिस्टम भाग गया, हम तबाह हो जाते हैं। और काफी सिस्टम ऐसे होते हैं जो फ्री में आपको विड्रॉ वगैरह दे रहे होते हैं, फ्री में आपसे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उसके ऊपर हम बिलीव कर बैठते हैं रियल। और जो हमसे इन्वेस्ट करवा के सिस्टम काम ले रहे होते हैं, हालांकि वो रियल होते हैं, क्योंकि उनके पास एक बिजनेस प्लान होता है, उनके पास रोड मैप होता है। लेकिन हमारा सेल्फ बिलीव नहीं, अपने ऊपर बिलीव तो दूर, हमें तो अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं रहा। हमें तो ये है कि सिस्टम आज आया, ठीक है, एक सिस्टम आपका 17 तारीख को सपोज करें आया, और वो 20 तारीख में उसके कोई इशू बन गया। हम कहते हैं 2 दिन सिस्टम चला, विड्रॉ बंद हो गए, डिपॉजिट बंद हो गए, सिस्टम के प्लान पूरे नहीं, सिस्टम भाग जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही सिस्टम सालों चल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं होता, हम नाकामी को अपने लिए बुला लेते हैं, हम नाकामी के पास चले जाते हैं। जब तक हम अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव करें। अगर आपको सिस्टम से चाहिए तो सिस्टम को दें, सिस्टम को सपोर्ट दें। जब सिस्टम आपको थोड़े से मुश्किल हालात में हो तो आगे बढ़े, सिस्टम के साथ खड़े हो। ये ना हो कि सिस्टम के ऊपर आप ही तनकीद करने वाले बन जाए, क्योंकि कल को उसी सिस्टम ने आपको अर्निंग्स देनी है, तो वो सिस्टम में जरूर खामियां होंगी, उसको दुरुस्त करें। लेकिन ऐसे ना करें कि आप सिस्टम की तबाही का आप खुद सबब बने और अपनी तबाही करके नेटवर्क मार्केटिंग में
में फेल हो जाए। जब आप एक सिस्टम के साथ ऐसा करते हैं ना, तो आप किसी एक सिस्टम पे नहीं रुक सकते, आप कभी इस सिस्टम के ऊपर कभी उस सिस्टम के ऊपर आप अपनी एक जगह पे रुक के अपना काम नहीं कर सकते। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और फिर यही बात आ जाती है घूम फिर के पीपल फेल हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि उन्हें सिस्टम पे बिलीव नहीं है, उनको उस फॉर्मूले के ऊपर बिलीव नहीं है जो उनकी कामयाबी के लिए है। उन्हें बस ये है कि हमें बस आज किया कल चाहिए। तो अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव करें, सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहें, ठीक है। फुल इंडिपेंडेंट ना हो जाए कि ये सिस्टम सही नहीं तो वो होगा, सिस्टम वही सही है जहां पे आप सही है, ठीक है। आप एक जगह रुक के काम करें, वो सिस्टम आपको देगा। आप ये ना करें कि उस सिस्टम ने आपको अगर थोड़े से उसमें मुश्किल टाइम आए तो उसको छोड़ के किसी और सिस्टम के ऊपर मुंतकिल हो गए। एक सिस्टम पे रुके, उसको सही से स्टडी करें, उसको सपोर्ट करें, उसके मुश्किल हालात में उसका साथ दें, तो वो सिस्टम भी आपको काफी अच्छा पे आउट करेगा। उसके बाद अगली चीज जो हमारे नेटवर्कर्स में आजकल है ही नहीं, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस सर वो चीज है जो आपको कामयाब बनाती है। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो तो ना आपकी कोई फिजिकल शक्ल देखी जाती है, ना कुछ और देखा जाता है। जो मेन चीज होती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आपकी आवाज आपकी जाहिर करती है। जब आप किसी से मुकालमा करते हैं ना, तो वो आपकी बातों से ही कन्विंस होता है। वो कभी भी ये नहीं देखता कि ये आंख कैसे ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है, वो ये देखता है कि इसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज क्या हैं। आपका जो हुस्न इखलाक है, हुस्न सलूक से बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करें। जितना ज्यादा हो सकता है अपने कॉन्फिडेंस को लाएं, जितना ज्यादा हो सकता है दूसरों के साथ, अगर आप ऑनलाइन सिस्टम के अंदर हैं तो वॉइस पे बात करें, कॉल पे बात करें, जूम मीटिंग्स दें, ताकि उन्हें पता चले कि ये इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही कामयाबी मिलती है। आप में कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी नाकाम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे नेटवर्कर्स में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। उन्हें कह दिया जाए कि वॉइस करें तो वो पहले परेशान हो जाते हैं, वॉइस में क्या करना है, जबकि परेशानी वाली बात ही नहीं होती। दिन में आप कितने लोगों से बात करते, तब तो आप वॉइस में ही बात करते, तब आप इशारों में तो बात नहीं करते, टाइपिंग करके नहीं करते, चैट पे बात नहीं करते, आप वहां पे वॉइस के ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन की बारी आती है, जब ऑनलाइन में आपने एक जगह रुक के अपने बिस्तर के अंदर बैठ के आराम से बात करनी है, वो जाहिर सी बात है आपने वॉइस पे करनी है, वो आप चैट के ऊपर चले जाते हैं, जो आपकी नाकामी का सबब बनता है। क्योंकि हर कोई चैट कर सकता है, ठीक है। दूसरों को ये लगता है फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपका टाइम जाया करते हैं और आप नाकाम हो जाते हैं। और डी डी सॉरी, तो आप लोग नीचे हो जाते हैं, ठीक है, डीमोटिवेट होके आप हिम्मत हार जाते हैं, फिर आप फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वर्किंग करें। जितना आप आज स्ट्रगल करेंगे वो कल आपका फ्यूचर ब्राइट करेगा। उसके बाद बात करें तो एक और हमारी जो नाकामी की वजह है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। हम जब आते हैं ऑनलाइन के अंदर, हम यही सोच के आते हैं आज हमने लगाया कल हमें मिलेगा और बस बात खत्म। हम सिर्फ एक महीने की, एक हफ्ते की, एक दिन की प्लानिंग करके आते हैं। जबकि आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, उन लोगों को सुने जो इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, वो आपसे 3 साल, 4 साल, 10 साल लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएंगे तो आपके शॉर्ट टर्म उसके अंदर खुद ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की, आप गोल्स के बगैर आ रहे, तो आपकी जो भी एमएलएम की लाइफ है वो सारी गोल हो जाती है। अपने गोल्स रखें, अपना एम्स डिसाइड करें, आपने किसके ऊपर चलना है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आप फेल ही होते रहेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हमने बस आज इतनी डायरेक्ट इनकम ले ली उसके बाद बात खत्म, तो ये आपको कभी भी कामयाब नहीं बना सकती। मेन चीज है कि अपनी प्लानिंग करें, अपनी टीम को कामयाब बनाने की प्लानिंग करें, अपने जैसे लीडर्स बनाने की प्लानिंग करें। आप जितनी प्लानिंग करेंगे उतना ही आपको पे आउट मिलेगा। हम क्या करते हैं कि हम 20% वर्क करते हैं और 80% हम आउटपुट जाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पिट्रो फॉर्मूला है, ये उसके अकॉर्डिंग है कि हम यही करते हैं कि 20% अपना इनपुट देते हैं, 80% आउटपुट की उम्मीद रखते हैं। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप एक पेपर भी अटेम्प्ट करो ना, 100% का भी पेपर करो, तो उसमें आपके 60% मार्क्स आते हैं। अब यहाँ पे आप 20% इनपुट दे रहे हो और आप 80% का आउटपुट चाह रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 20% भी इनपुट देंगे तो आपको 0 पॉइंट में जाके आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए जितना ज्यादा अपना इनपुट देंगे, जितनी बड़ी प्लानिंग करेंगे, उतनी ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। कभी भी दिल बर्दाश्त हो के अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग ना करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आए, खुले दिल के साथ आए, आजादी के साथ इस सिस्टम के अंदर आए, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आए। इसको टाइम दें, इस पे फोकस करें, बड़े एम्स लेके आए, बड़े गोल्स लेके आए। शुरू में ही छोटे गोल्स के साथ आएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो छोटी होकर गोल हो जाएगी पूरी तरह। उसके बाद बात करें लैक ऑफ लर्निंग। हर किसी को अर्निंग चाहिए, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, हर जगह पोस्ट लगी होती है, इतनी अर्निंग, इतनी अर्निंग, इतनी अर्निंग। उससे पूछा जाए काम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है?
टीम बनाना, बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। उन हमारे नेटवर्कर्स को ये नहीं पता, ठीक है, कि लर्निंग क्या चीज है। जब तक आप सीखोगे नहीं, आपके पास इल्म नहीं होगा, आपको अगर मैथ भी करनी है, आपके पास फॉर्मूले नहीं है, तो आप मैथ में कैसे टॉप कर सकते हैं। आपने किसी का टेबल लिखना है, आपको जब उसका पता ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। हर चीज का इल्म आपको हासिल करना चाहिए। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का इल्म हासिल करना भी आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं हासिल करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे नेटवर्कर्स इल्म बिल्कुल हासिल नहीं करते हैं, वो बस फॉरवर्ड मैसेज कर देते हैं, पीडीएफ्स को दे देते हैं, और मेरे पास ये रोज का ही काम है, कोई ना कोई आता है डिफरेंट सिस्टम को लेके आता है, फॉरवर्ड मैसेज कर देता है। तो ये चीजें कभी भी ना करें, लर्निंग करें, चाहे आपको दूसरे सिस्टम से मिल रही हो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको कहती है सीखें, नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कहती कि अपने सिस्टम में बंद होकर अपने सिस्टम वालों से सीखें। जहां से आपको इल्म मिलता है वहां से सीखें, जिस जुबान के अंदर मिलता है आप सीखें। आपको अंग्रेज कोई सिखाना चाहते हो उससे सीखें, ठीक है। आपको कोई फ्री सिखा रहा है सीखें, जितना आपको सीखने को मिल रहा है सीखें। अगर आपसे कोई ऑनलाइन पैसे लेके भी सिखा रहा है उससे लर्निंग करें, ठीक है। और ब्लू स्काई का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि आपको यहाँ पे फ्री लर्निंग मिल रही है, ठीक है। ये लिंक काफी लोगों तक फॉरवर्ड हुआ है, ये मुझे भी पता है, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हमसे एक्सपीरियंस हमारा ले रहे हैं, हमारे लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये चीज है कि लर्निंग को अपना पार्ट बनाएं लाइफ का, अपने एमएलएम इंडस्ट्री की जो आपकी लाइफ है इसका पार्ट बनाएं। ये लर्निंग आपको बहुत आगे लेके जाएगी। लर्निंग करेंगे तो आपको अर्निंग होगी। अगर आज आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपको अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए लर्निंग के ऊपर फोकस रखें, जितना सीख सकते हो। लर्निंग की जो मेन चीज होती है ना, वो आपकी यूट्यूब होती है ना आपका गूगल होता है, वो आपकी अपलाइन होती है। जो आपका स्पॉन्सर होता है वो आपको लर्न करवाता है। जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करवाता है वो आपकी लर्निंग करवाता है। और वो आपको लर्निंग ऐसे नहीं करवाता कि आपको लिख के दे देता है, वो सिर्फ आपके साथ जो मुकालमा करता है ना उसके अंदर आपकी लर्निंग होती है। उसका जो मुकालमा है उसको पकड़ लें, उसकी जो वॉइस है उसको 3-3 बार सुने। अगर आप दिन में 3 घंटे भी काम कर रहे हैं ना, इसको पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, उसमें से 1.5 घंटा अपने स्पॉन्सर को दें, अपने स्पॉन्सर के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आपकी लर्निंग हो। मैं जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं यही करता था, और मेरे पास अपना मोबाइल भी नहीं था, ठीक है। मैं भी उन्हीं में से हूँ जो विदाउट किसी रिसोर्सेज के इंडस्ट्री के अंदर आए थे। और वो मुझे याद है टाइम के, जब रात के 12-12 बजे मैं लर्निंग कर रहा होता था, ठीक है। आप लोगों को तो ये लगता है कि हम गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन हम गॉड गिफ्टेड नहीं है। हम काफी स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इस मुकाम पे पहुंचेंगे, आज हमें कम्युनिटी बैठ के सुन रही है। तो ये चीज है कि हमने सीखा है तो आज आपको सिखा रहे हैं, और आप भी सीखेंगे तो आप अब कल अपनी टीम्स को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये चीज है, जितनी लर्निंग करेंगे उतना आपका फायदा है। लर्निंग करें, लर्निंग से ही अर्निंग है। अगर लर्निंग नहीं है तो आपकी अर्निंग भी नहीं है। 5,000 10,000 तो और हर कोई कमा लेता है, क्योंकि उसके पास इतना तो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर 1 लाख की लर्निंग करनी है तो 1 लाख की अर्निंग करके आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम इस सिस्टम को अगर पार्ट टाइम भी लेके चल रहे हैं तो हम ये कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जबकि उसका आधे से ज्यादा टाइम हम ऑनलाइन हो गए किसी और चीज में स्पेंड कर देते हैं, चैटिंग में कर देते हैं, सीखते काम में। हम न्यू प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, हम ओल्ड के ऊपर टाइम लगाते हैं, अच्छी बात है, स्मार्ट वर्किंग करते हैं। लेकिन उस स्मार्ट वर्किंग में क्या होता है, हम तो कहते हैं हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो बंदे ऑफलाइन होते हैं। हम क्या होते हैं, कभी किसी गेम पे चले जाते हैं, कभी यूट्यूब के ऊपर चले जाते हैं। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुनते, हम अपनी अपलाइन की बात नहीं सुनते। हम वो देखते हैं जो हमारे हक में फायदा है, जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। जो आपका उस्ताद होता है ना वो आपको सही चीज बताता है, लेकिन हम उसकी सुनते ही नहीं। हम अपना जितना टाइम होता है कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन फन के ऊपर गुजर जाए, ठीक है। हम इसको सीरियस होकर लेके ही नहीं जा रहे। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, इसको सीरियस होकर लेके नहीं चलेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। अपनी टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। अगर दिन में आपके पास 24 घंटे हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दिन में कम से कम 1 घंटा इस सिस्टम को दें। स्टार्ट में आपका जो 1 घंटा है ना ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमने तो 3-3 घंटे से किया था, लेकिन क्योंकि अगर आपको मुश्किल लगती है ना चीज तो उसको थोड़ा थोड़ा करके करें, ब्रेक करें, पार्ट्स में करें, ठीक है। उसकी पॉकेट्स बनाएं, पॉकेट्स की सूरत में उसको सब चीजें करें। तो ये चीज है कि थोड़ी सी अपने जो आपकी है माशाल्लाह से सेंस होती है हमारी, उसको यूज करें, ठीक है। अपने तरीके निकालें, अपने तरीके से करें, क्योंकि एक इंसान खुद को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। अगर आप अपने हिसाब से करेंगे कामयाब होंगे। आपके हिसाब से कौन सिखाएगा, आपका स्पॉन्सर सिखाएगा। स्पॉन्सर जो बताते हैं उस चीज को अपने लेवल पे लेके आए, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्पॉन्सर है उसके पास एक्सपीरियंस है, आप अभी ले रहे हैं, आप अभी लर्नर हैं, वो लर्न कर चुका है। तो ये चीज है कि टाइम निकाले, टाइम मैनेजमेंट करें, सिस्टम को पार्ट टाइम भी लेके चल रहे हैं तो पार्ट टाइम वाली इसको इंपॉर्टेंस दें। आप इंपॉर्टेंस देंगे तो ये सिस्टम भी कल आपको इंपॉर्टेंस देगा। उसके बाद अगली चीज आ जाती है रूमर्स, अफवाहें, जो हम कभी यहाँ से सुनते हैं कभी वहां से सुनते हैं। सिस्टम के साथ ये हो गया, सिस्टम के साथ वो हो गया। मुझे एक बात बताएं, कल को आपके घर में
कंस्ट्रक्शन हो रही है तो क्या बाकी सब ये कहेंगे घर तबाह इनका हो गया, ठीक है, इनके पास कुछ नहीं रहा। तो ये चीजें जब आपके जाएंगी कान के अंदर तो आपको भी गुस्सा आता है। तो ये चीजें जब आपके सिस्टम के बारे में कोई कहता है ना, उसको ये बोलें कि अपने सिस्टम को देखें, ठीक है। आपका जो सिस्टम है वो कभी भी कहीं नहीं जाएगा जब तक आप सिस्टम के साथ है। सिस्टम के ऊपर बिलीव करें, रूमर्स को ना सुने। एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग अगर स्टार्ट करने लगता होता है, कभी उसका दोस्त आके कह देता है ऑनलाइन ना करो, वजह कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास बस बातें करने का टाइम होता है, खुद तो कामयाबी लेना नहीं चाहते, दूसरों को रोकते हैं। तो ये चीज है, रूमर्स के ऊपर कान ना धरा करें, अपनी सुना करें, ठीक है। अगर कुछ करना है तो रिस्क होता है, हर चीज में होता है, ऑनलाइन भी होता है, फिजिकल भी होता है। फिजिकल भी इतने रिस्क होते हैं। आप इतनी स्टडी करते हैं, क्या कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आपको जॉब मिलेगी उसके बाद? क्या कहीं पे ये बता दिया कि आप वकील की डिग्री लेने के बाद वकील बन जाएंगे? कहीं पे भी नहीं लिखा। डॉक्टर के लिए भी नहीं लिखा। आर्मी की क्वालिफिकेशन तक के लिए नहीं लिखा। वहां पे ये कि आप इतने स्टैंडर्ड करेंगे तो उसके बाद आपका एक और टेस्ट होगा। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री ना तो आपसे कोई टेस्ट ले रही है, ना आपसे कोई एज रिस्ट्रिक्शन करवा रही है, ना आपसे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन करवा रही है, ना कुछ करवा रही है। क्या आपको कर रही है कि बस आप इसके ऊपर बिलीव करें, सिस्टम के अंदर आए, खुले दिल के साथ आए, आप जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, सिस्टम के अंदर आए। आप जीरो हैं फिर भी आए, 0 1 2 3 करके आप 100 एक दिन इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो ये चीजें इस रूमर्स के ऊपर ना जाएं, दोस्तों की ना सुने। करीब जो हमारे करीब होते हैं वही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं जिस सिस्टम के ऊपर था, मैंने अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाया था। और जब वो सिस्टम थोड़ा सा फ्लॉप हुआ था तो मुझे ये याद है कि उन्होंने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने मूव ऑन किया, क्योंकि वो स्टार्ट था, स्टार्ट में गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, अपनी गलतियों से सीखें। जो आज सीखता है वही कल कमाता है। जैसे आज जो पढ़ता है वो कल पढ़ाता है, ऐसे जो आज सीखता है वो कल सिखाता है। तो ये चीज है कि इन अफवाहों के ऊपर ना चलें। जो जो खबर देते हैं उसको छोड़ें, अपने सिस्टम के साथ खुद कांटेक्ट रहें, सिस्टम को सपोर्ट करें, और इन चीजों के ऊपर ना आए। और अपनी दोस्तों वगैरह की तो बिल्कुल भी ना सुना करें। जो ऑनलाइन कर ही नहीं रहा वो आपको ऑनलाइन के बारे में कैसे बता सकता है? ठीक है, वो जरूर एक प्रेडिक्शन जरूर कर सकता है, लेकिन वो प्रेडिक्शन ट्रूथ नहीं होती, क्योंकि उसने जब किया ही नहीं है तो वो आपको कैसे कह सकता है कि आप इसके अंदर ना जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है। क्या होता है, टाइम जाया हो जाता है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वही बंदा फिर स्टार्ट करते हैं। वो जो 4 3 महीने जाया हुए होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप वो 3 4 महीने पहले स्टार्ट कर लेते तो आज आप फेल नहीं होते सिस्टम के अंदर। आप कम से कम आज 20 पे 30 पे तो खड़े होते ना, लेकिन नहीं। बस रूमर्स को सुना, उसकी वजह से आपने सिस्टम के अंदर आए ही नहीं, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आए ही नहीं आप। उसके बाद बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो ऑन होते हैं, गेस्ट होते हैं, आपकी फैमिली जो होती है आपको सपोर्ट नहीं करती, चाहे लड़के हैं लड़की हैं, चाहे जितने ही अच्छे क्यों नहीं है, चाहे उनके घर में सब सुनते ही जरूर है, लेकिन इस मामले में कोई भी नहीं सुनता। जब आप ऑनलाइन का नाम लेते हैं तो इवन हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर, हमारे जितने भी करीबी, वो सब यही कहते हैं स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। और मैं खुद इस चीज का शिकार हुआ था। स्टार्ट में मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन यही चीज है, जब आप इसमें कामयाब होते हैं वही लोग आपके साथ खड़े होते हैं, वही आपकी, अगर देखें दोस्त हो तो वही आपकी डाउनलाइन में आ जाते हैं, फैमिली हो तो वही फैमिली आपको सपोर्ट करती है, वही आपको सब चीजें बताते हैं, वही आपके साथ चलते हैं। तो ये चीज है, सिस्टम के ऊपर जितना बिलीव करेंगे सिस्टम आपको लेके चलेगा। आपके जो जो भी कहते हैं उन्हें बोले कि मेरी लाइफ है, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। आप रिस्क लेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने मैथ के पेपर में टॉप करना है और मैं 1 2 3 नहीं पढ़ूंगा, मैं टेबल्स नहीं करूंगा, मैं अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं करूंगा, मैं रेडियंस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? आपको हर चीज का इल्म लेना चाहिए, हर चीज के अंदर आएंगे तो कामयाब होंगे। जब तक स्टार्ट ही नहीं किया आप कामयाब नहीं हो सकते। किसी चीज का स्टार्ट लें, उसके ऊपर टाइम लगाएं। आप जिस चीज के ऊपर टाइम लगाते हैं आपको पे आउट मिलता है उसका। अगर आप एक मोटरसाइकिल सीखने के लिए टाइम लगाते हैं ना, अगर आप उस पर हफ्ता 2 हफ्ता भी लगाते हैं तो कल को आप मोटरसाइकिल चलाने में प्रोफेशनल बन जाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग नहीं आती लेकिन आप स्टार्ट करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको हर चीज आ जाती है। टाइम की बात होती है, एक्सपीरियंस की बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, बिलीव की बात होती है, उसके साथ कंसिस्टेंसी की बात होती है। ये सब चीजें होती हैं जो सक्सेसफुल बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑपोजिट हो रहा है। ना हम कंसिस्टेंट हैं, ना हम में पेशेंस है, ना हम पे बिलीव सिस्टम है, ना हम में कॉन्फिडेंस है, ना हमारी प्लानिंग्स हैं, ना हमें पता कि हम आए क्यों हैं। अर्निंग का तो पता, लेकिन ये नहीं पता कि अर्निंग करनी कैसे है। हमें ये नहीं पता कि सिस्टम को चेक कैसे करना है, सिस्टम के फॉल्ट्स को कैसे पकड़ना है, सिस्टम में कामयाब कैसे होना है। हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम बस आते हैं, एक दिन की प्लानिंग करके आते हैं और अगले दिन फेल होके बैठ जाते हैं। तो थोड़ी सी अपनी सिस्टम को सपोर्ट करें,
अपनी प्लानिंग को सही करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ, ये सब चीज़ें होंगी तो आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें होंगी, तो आप कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद बात करें तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, अगेन कॉन्फिडेंस पे ही वापस सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है तो आप कामयाब हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एमएलएम इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। और ये घबराने वाली बात नहीं होती है। आज भी मेरे 2 ऐसे बंदों से बात हुई थी जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी वॉइस का मसला है, ठीक है। एक लड़का ऐसे ही था, उसका नाम सपोज करें अली था, वो यही कह रहा था कि मेरी वॉइस में मसला है, मैं थरथरा जाता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने कहा शुरू तो करो, कल को अपनी जिंदगी गुजारनी, तब क्या करेंगे आप? तब आप क्या करेंगे? तब यही कहेंगे मैंने जिंदगी नहीं जीनी, ठीक है, अल्लाह ने जो जिंदगी दी है मैंने नहीं जीनी क्योंकि मेरी आवाज नहीं सही। तो आपकी आवाज अगर सही नहीं, करें तो सही, बोलें तो सही। जब तक एक बच्चा बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? आप बोलेंगे तो कामयाब होंगे, आपकी जुबान से अल्फाज निकलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना आपका मुकद्दर फेलियर ही है। सबसे एंड पे आप सबका थैंक यू करना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा ब्लू स्काई के ओनर्स का, कि उन्होंने हम सब की लर्निंग के ऊपर फोकस किया है, हमें टाइम दिया है, क्योंकि माशाल्लाह से वो 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। ये 40 मिनट जो हमारे लिए है, 30 मिनट जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब ये चीजें सीख चुके हैं, लेकिन अब ये आपकी बारी है, सीखें इसको, सीरियस लेके चलें। आपके लिए जो सेमिनार किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए हैं, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो नॉलेज है उसके साथ हम हर सिस्टम के ऊपर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए सब चीजें कर रहे हैं कि आप सब सीखें, ताकि हम भी कामयाब हो, आप भी कामयाब हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग चीज है इस नाम के कि अपने जैसे और कामयाब बनाए। अगर सिर्फ हमने कामयाब होना होता तो हमें टीम्स की भी जरूरत ऐसे नहीं पड़ती कि उन्हें सिखाएं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो ये चीज जहन में रखें कि आप एक लीडर बनने आ रहे हैं। अगर आज आप बेशक सीख रहे हैं, लर्नर हैं, तो कल को आपने लर्निंग करवानी है। अगर आज आप लीड करना सीख रहे हैं तो कल आपने लीडरशिप करनी है। अगर आज आप बोलना सीख रहे हैं तो कल को आपने बोलना है। आज आप सुन रहे हैं तो कल को आपको सबने सुनना है। तो इन सब चीजों को लेके आए। बाकी आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप आए, और इंशाल्लाह आपके साथ कल के वेबिनार के अंदर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।